हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको लॉ में भी पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से आपको आता ही आता है, तो काफी अच्छे से इस चैप्टर पे फोकस करिएगा। और अगर ये चैप्टर समझना है तो इसके पहले आपको डिमांड का चैप्टर देखना बहुत जरूरी है। अगर आप डिमांड समझ लोगे ना तो आपको सप्लाई एकदम इजी लगेगा। कभी भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ लेने का, क्योंकि लास्ट चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर कुछ ना कुछ थोड़ा रिलेटेड होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन सारे आंसर लगभग सेम ही मिलेंगे। इसीलिए पहले डिमांड का चैप्टर देख लेना। उसका वीडियो मैंने कह रहे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल स्टार्ट करने के पहले आपको इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल पढ़ लिया है ना, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है ना, तो आपको ये तो काफी इजी जाएगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम ही है। बस इंडिविजुअल मतलब वहां पे एक सिंगल सेलर है, और मार्केट सप्लाई मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा सेलर है। बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। इसीलिए पहले इंडिविजुअल पढ़ लेना। इंडिविजुअल पढ़ लोगे तो ये काफी इजी जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इसके पहले मैंने सप्लाई बताया। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मीन्स जब सेलर सेल करना चाहता है अपने क्वांटिटी को एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे और एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, एक टाइम पे एक प्राइस पे, जब वो अपने गुड्स को, अपने कमोडिटी को सेल करना चाहता है तो उसी को सप्लाई कहते हैं। तो इसे ही मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई मतलब जब एक से ज्यादा सेलर अपने कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफाइड प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसको कहा जाता है मार्केट सप्लाई। इट्स शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर्स, जो सारे प्रोड्यूसर्स, ऑल प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो हमारे ऑल प्रोड्यूसर्स है, अलग अलग हमारे सेलर्स है, अलग अलग जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, वो क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं अपने कमोडिटी को डिफरेंट प्राइसेस पे, अलग अलग प्राइसेस पे एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जो टाइम है, स्पेसिफाइड फिक्स टाइम है, उस टाइम पे अपने कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमारा क्या आता है? नेक्स्ट पे हमें क्या करना है? अपने मार्केट सप्लाई शेड्यूल को बनाना है। जब हमने इंडिविजुअल बनाया था तो उसमें क्या था? बस ये था और ये था, सिर्फ प्राइस और मार्केट सप्लाई था, सॉरी इंडिविजुअल सप्लाई था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी, फिर क्वांटिटी सप्लाइड में 3 सेलर है हमारे पास, एक से ज्यादा, सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, और उसके बाद मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में हमने क्या किया है? ये तीनों सेलर को जोड़ दिया है, ये तीनों सेलर को जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे? एज यूजुअल जैसे प्राइस लिखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, हमने अपना प्राइस लिख दिया। उसके बाद सेलर ए कितना सेल कर रहा है? जब प्राइस 10 था तो सेलर ए कितना सेल कर रहा है? 100 केजी। जब प्राइस 10 था तो सेलर बी कितना सेल कर रहा है? 200 केजी। जब प्राइस 10 था तो सेलर सी ने कितना सेल किया? 300 केजी। और तीनों का मिला के कितना हो गया? 600 केजी। ऐसे ही जब प्राइस 10 से 50 तक पहुंच गया तो सेलर ए ने अपने सप्लाई को बढ़ा दिया, अपने सेल को बढ़ा दिया। 100 से डायरेक्ट आ गया 500 केजी पे। सेलर बी ने 200 से 600 पे आ गया, और सेलर सी जो 300 पे था उसने 700 केजी सेल किया। और जो हमारे तीनों का कंबाइन था मिला के सेल, वो 600 से किस पे आ गया? 1800 केजी पे। तो मतलब हमें क्या दिखाया है कि जैसे जैसे सेल बढ़ते जा रहा है, सॉरी जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो सप्लाई है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो चाहे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, सेलर हो, या फिर मोर देन इंडिविजुअल हो, लेकिन सबकी जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन रैशनैलिटी है सबके अंदर, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सेल बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ते गया, सेलर्स ने क्या किया? अपने सेल्स को बढ़ाते गए, अपने सेल्स को बढ़ाते गए। अब थर्ड लेवल पे आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको इस स्केड्यूल को एक्सप्लेन करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सप्लेनेशन का तरीका सबका सेम रखो। जैसे अगर आप ये सेम रखोगे ना तो आपको याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। आप एक क्वेश्चन को अगर याद कर लोगे ना तो बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है। देखो एक्सप्लेन कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? ए, बी एंड सी आर 3 डिफरेंट सेलर। डिफरेंट लिख देना आप कि 3 डिफरेंट सेलर हैं, 3 हमारे सेलर्स हैं। फिर मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग
द सप्लाई ऑफ द सेलर। मार्केट सप्लाई हमें कैसे मिल रहा है? मार्केट सप्लाई हमें इन तीनों को ऐड करने पे मिल रहा है। एडिंग मतलब इन तीनों को, ए बी सी को, तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? मार्केट सप्लाई मिल रहा है। और उसके बाद व्हेन द प्राइस ऑफ ₹10, जब प्राइस रुपीज हमारा 10 था तो मार्केट सप्लाई कितना हो गया? 600 kg। तो मार्केट सप्लाई कितना हो गया? 600 kg। उसके बाद व्हेन प्राइस राइजेस, व्हेन प्राइस राइजेस, प्राइस क्या हो गया? जब हमारा बढ़ गया, प्राइस बढ़ के हमारा 10 से 50 आ गया। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 50, मार्केट सप्लाई रीच्ड हाईएस्ट एट 1800 kg। मार्केट सप्लाई भी कहाँ पहुंच गया? मार्केट सप्लाई भी एकदम बढ़ गया और 1800 kg पे पहुंच गया। तो मतलब क्या बताया गया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है मार्केट सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। तो कितने इजीली हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। तो ऐसा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस उसको पार्ट पार्ट में करना है। पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर ये सप्लाई स्केड्यूल बना दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करना है? इसका कह रहे हैं हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा? क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा? प्राइस। अब इसको हमें बनाना है। प्राइस में हमने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, और इस पे 300, 600 जो हमारा मार्केट सप्लाई था, क्वांटिटी सप्लाइड, मार्केट सप्लाइड, वो लिख दिया हमने। अब देखो, जब 10 रुपीज प्राइस था तो सेलर ने कितना सेल किया? 600। तो जब 10 रुपीज प्राइस था तो 600 सेल हुआ, यहाँ पे आप डॉट कर दो। उसके बाद जब प्राइस राइज हुआ 20, तो फिर मार्केट सप्लाई कितना हो गया? 900। तो 900 और 20 के आगे डॉट कर दो। फिर जब प्राइस 30 हुआ तो फिर सेल कितना हो गया? 1200। तो ये 1200 हो गया। और जब प्राइस 40 हुआ तो फिर सप्लाई कितना हुआ? 1500। तो 40 और ये 1500। और जब प्राइस 50 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ? 1800। जब प्राइस 50 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ? 1800। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें मिला देना है। मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से मिलाना, आपका एकदम सीधे अच्छे से मिलेगा। ये सारे पॉइंट को हमने मिला दिया और ये है हमारा एसएस, यानी कि सप्लाई कर्व, एसएस कर्व। अब इसको आप इंडिकेट कर दो कि ये कहाँ जा रहा है। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, यानी अपवर्ड जा रहा है। तो इसको शो कर दो कि अपवर्ड जा रहा है। बस आपका डायग्राम बन गया। अब हमें क्या करना है? इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन देखो एकदम पिछले वाले के जैसा, एकदम पीछे वाला जो था हमारा क्वेश्चन उसके जैसा एकदम सेम है। तो मैंने बताया कि एक्सप्लेनेशन कहीं भी अपना सेम रखो, बस जब जो मेन क्वेश्चन रहता है ना वो वाले पॉइंट वहां पे डाल देने का, उसका जो क्वेश्चन रहता है वो वहां पे डाल देने का। जैसे डिमांड पूछा तो डिमांड, सप्लाई पूछा तो सप्लाई, इंडिविजुअल पूछा तो इंडिविजुअल, मार्केट पूछा तो मार्केट, बस वो डाल देना है आपको। अब एक्सप्लेनेशन देखो कैसे करना है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा? क्वांटिटी सप्लाइड, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा? प्राइस। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है? सप्लाई कर्व एसएस स्लोप्स अपवर्ड, यानी कि जो हमारा एसएस कर्व है ये क्या हो रहा है? अपवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड में आपको क्या दिखाना है? इट इज इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो जब प्राइस बढ़ता है और उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों अप हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इट इज इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बस फिनिश हो गया। तो देखो काफी इजी है, ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर स्केड्यूल बनाया, स्केड्यूल को एक्सप्लेन कर देना है, फिर उसके बाद आपको डायग्राम बनाना और उसका डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है। ज्यादा डर किससे लगता है? इस एक्सप्लेनेशन से। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए अपने पास ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग को स्केड्यूल एक्सप्लेन करना है और डायग्राम एक्सप्लेन करना है। तो इस 5-6 क्वेश्चन को ना एक साथ लिख लेना चाहिए। एक साथ लिख के सबका ये एक्सप्लेनेशन लिख लो, इसी वर्डिंग्स में लिख लो। और हमेशा एक्सप्लेनेशन को ना पॉइंट वाइज लिखो। आपके बुक में पॉइंट वाइज नहीं दिया है, लेकिन पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो इसे एक अच्छा लुक आता है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन आता है और आपको गुड मार्क्स आप पा सकते हो। तो इसीलिए हमेशा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको इजिली याद भी रहेगा। और जो आप देख के डर जाते हो ना, इसको देख के आपको डरोगे नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।